नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सरकार कह रही है कि उनके जो फाइनेंसेस हैं वो अंडर प्रेशर हैं और वो एक्स ग्रेशिया नहीं प्रोवाइड कर सकते जो लोग कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा सेंटर ने कहा है, हमारी केंद्र सरकार ने कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई साहब, हेल्थ का खर्चा बहुत तगड़े से बढ़ गया है, टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन है, कमोडिटी के प्राइजेस महंगे हुए हैं, सरकार का अन्य जगहों पे इतना खर्चा बढ़ चुका है कि वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं कर सकती इन लोगों को। अब इससे क्या सीख मिलती है कि भाई आपकी मदद करने ऐन मौके पे कोई नहीं आने वाला। अब ये सोचिए कि जिसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं रहा होगा उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, या फिर जो बड़ा बोझ आया है उससे परिवार कैसे झेल पाएगा, कैसे बाहर आ पाएगा। नहीं आ सकता। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आपकी अर्निंग चालू हो, मैं कहता हूं अगर आप 8-10 हज़ार की भी जॉब कर रहे हो ना, अर्निंग की शुरुआत कर रहे हो, तो कम से कम 15-20 लाख रुपए का इंश्योरेंस, अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो गया ना तो कम से कम किसी के सामने एक्स ग्रेशिया के लिए आपके परिवार को हाथ ना फैलाना पड़े। एक्स ग्रेशिया पेमेंट वो होती है जो ऐसे एज अ फेवर हमारे परिवार को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है सरकार की। अभी यही जो परिवार जन अपने को खोए हैं, अगर उनका इंश्योरेंस होता, टर्म इंश्योरेंस होता या नॉर्मल इंश्योरेंस कोई भी होता, तो वहाँ पर ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट में नहीं आता। वहाँ उनकी लायबिलिटी होती कि वो उनको पे करें, पेमेंट करें। ठीक है, तो अब जिनके परिवार पे ये कष्ट आया है उनको खुद ही झेलना होगा। हमारे साथ हमारी सरकार खड़ी रहती है एक ब्रॉडर पिक्चर में, लेकिन जब बात पर्सनल लेवल पे आती है तो सरकार से सपोर्ट पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन भी होता है, और इतने बड़े देश में सरकार मदद सबकी कर भी नहीं सकती है। तो यहाँ दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। सरकार डायरेक्टली आकर एक्सेप्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट पे इसका छोटा सा असर जा सकता है। बाकी वो असर कैसे काम करेगा वो आरबीआई डिसाइड करेगा, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हमको जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट चीज़ करनी है वो ये कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे लिए हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हमारा काम करता रहे, और कभी ऐसा हो ना, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए। समझ लीजिए ना कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, आप अपने परिवार के पीस ऑफ माइंड के लिए ये पेमेंट करते हो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता आप कहाँ से खरीदो, क्या करो, वो आप अपनी रिसर्च कीजिए। जब भी आपकी अर्निंग शुरू हो तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों में से मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो टर्म इंश्योरेंस करता हूँ। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा केस में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता होगा, अगर नहीं करता तो वो भी आप ज़रूर लीजिए। जो आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है वो आपके जो परिवार का पीस ऑफ माइंड है ना उससे बहुत छोटी होती है। तो इस खबर से हमको दो बातें जानने को मिली। पहला, देश में जो आर्थिक संकट वाली बात हो रही है, सरकार उसको क्लियरली एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भाई साहब, सरकार को पैसे को लेकर चिंता है, टेंशन है, वो ऐसे ही नहीं खर्च कर सकते। दूसरी चीज़, सरकार ने क्लियरली महंगाई को भी एक्सेप्ट किया है, अपनी खर्चे जो हैं उनको भी साफ साफ आकर बताया है कि भाई हमारे खर्चे भी बहुत तगड़े से बढ़े हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर पे। आप अपना स्मार्ट डिसीजन जरूर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है, तो थोड़ा सा आप मौका देंगे, बहुत जल्द हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल दो तरीके से आप रख सकते हो। पहली, अपनी हैबिट्स को सुधार लीजिए। खाने की हैबिट्स आपके हेल्थ को डिफाइन करती है। और दूसरा, जिस चीज़ को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, अगर कोविड एकदम चला भी जाए भारत से तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे 90% गार्बेज है। ठीक, गार्बेज का मतलब लोग खुद में ही गार्बेज हैं। तो अगर 100 में से 90 लोग खतरनाक हैं हमारे लिए, तो हम कोशिश ये करें कम से कम लोगों से मिलें। अपनी प्राइवेसी को सम्मान दीजिए और आगे बढ़िए। हमें जो कहना था हमने कहा। अब आपके एक्शन की बारी है। कोई सवाल सुझाव नीचे बताइएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।